अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और एक नाफरमान लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब एक अल्लाह वाले ने एक नाफरमान लड़की को छिपकली बना दिया, उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नियामतें थी। अल्लाह ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। ऐसी नियामतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात तो ये थी कि वहाँ के सब लोग काफिर थे, सिवाय कुछ मुसलमानों के। वो काफिर अपनी दौलत पर फख्र किया करते थे, क्योंकि वहाँ हर एक शख्स दौलतमंद था और किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहाँ के सरदार की एक लौती बेटी थी जिससे वो बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहाँ पर जो गरीब लोग थे वो सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वो गरीबों पर बहुत जुल्म किया करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वो लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको वो कैदी बनाकर अपने इशारों पर नचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई भी हाल पूछने वाला नहीं था, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ बची है उन नस्लों को तू बचा ले। इस सरदार की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। यहाँ कोई भी इंसान हमारा हाल नहीं पूछता। हमारे पास न दौलत है न जिस्मानी ताकत। या अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज जो ना सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वो इस जादूगरनी यानी सरदार की बेटी को भी हरा दे। अल्लाह ने उस बूढ़े शख्स की दुआ सुन ली और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वह अल्लाह वाले ऐसे ही उस बस्ती में दाखिल ना हुए, बल्कि एक दिन कुछ ऐसा अजीब वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया और उसको डस लिया और फिर वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीला सांप काट कर जा रहा है तो फौरन उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने अपनी बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, लेकिन अजीब बात थी कि लाख कोशिश के बावजूद जहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक दरवेज की आमद हुई। एक अल्लाह वाले वहाँ आ गए। उन्हें तो अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया तो नौकरों ने कहा किससे मिलना है। तो उस अल्लाह वाले ने कहा क्या यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। तो नौकर कहने लगा तुम्हें कैसे पता, तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहाँ नहीं देखा। उसने कहा मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा तुम कौन हो। तो अल्लाह वाले ने कहा मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। वो नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने में गरीब लग रहे थे। वो नौकर कहने लगे तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास, और तुम जैसे गरीबों से वो अपना इलाज नहीं करवाएंगे। दरवेश ने कहा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगे ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी से कहा कि बाहर एक फकीर आया हुआ है। होलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जो जहर तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। उसकी बेटी कहने लगी उसको अंदर बुलाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा
और जहाँ सांप ने काटा था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरन वहाँ से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान रह गई कि ये कौन दीवाना था कि कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहाँ पर सांप ने काटा था और भाग भी गया। उसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिल मिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग उस थूक को साफ करो, मैं उसे अभी गिरफ्तार कराती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम थूक को साफ करने के लिए रुमाल से हटाने लगे तो वो हकीम हैरान रह गए और रुक गए। उसने उंगली से थूक को पूरे जिस्म पर लगा दिया। उसकी बेटी कहने लगी, आप ये क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूक को मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला गया तो फौरन जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई और पूरी टांग जो नीली हो चुकी थी, जिस पर जहर का असर हो चुका था, अब वो अपने असल रंग में आ गई। और जब वो कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गया जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं। तो उसने कहा, भाई वो तो हमारे मसीहा है, तुम लोगों ने उन्हें जाने क्यों दिया? उन्हें लेकर आओ, उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उनके एहसान का बदला जरूर देंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने निकल पड़े। वो लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको वो अल्लाह वाले नहीं दिखे। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उन अल्लाह वाले को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो ना जाने किसको सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। सरदार कहने लगा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान ना सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं और आपसे दरखास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से ये कीमती लिबास यानी ये कपड़े और ये घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहने लगे, ये घोड़ा और ये लिबास बहुत कीमती है। मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो गांव के सरदार ने कहा कि आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ साथ आपको नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकरों के साथ क्या मैं अकेला रहूंगा? तो गांव के सरदार कहने लगा, हुजूर आपकी ये बात तो ठीक है। ये बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूँ, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी ने हैरत से अपने बाप को देखा कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उस सरदार ने कहा कि मेरी बेटी जिसने आपको देख लिया है, इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहाँ तक हमारी मालूमात है, हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वो आपका अल्लाह है और आप एक मुसलमान हैं, इसलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो अल्लाह के वली ने कहा कि मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे ये भी दुआ दी है कि मेरी बहुत औलादे हो और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले। आप मुझे एक बात बताइए, अगर उन बच्चों में से किसी बच्चे को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो रोना किसको पड़ेगा? तो सरदार ने जवाब दिया कि हुजूर, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो फिर रोना तो आपको ही पड़ेगा। तो अल्लाह वाले ने मुस्कुरा कर कहा कि अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी दौलत, अपने नौकर, अपनी बेटी, हर चीज अपने पास वापस रख लो। मैं खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं, वो भी सिर्फ इन चंद पैसों के लिए? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा और मैं अपनी दरवेशी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? तो अल्लाह के वली ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूँ अल्लाह की मदद से।
ये कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे। तो गांव के सरदार ने दरवेश से कहा, मैंने तुमको माल देकर आजमाया, हर तरह से जांच लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी नहीं हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं। क्या तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं? हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। तो ये सुनकर अल्लाह वाले ने कहा, इसने तो जानवर कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे जानवर बनाकर दिखाए इससे पहले के गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो। इससे पहले उस अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई। वो कुछ नहीं कह पा रही थी। वो छिपकली इतनी बड़ी थी कि वहाँ पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में से सबसे ऊंची थी। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उन पर उगलना चाहती थी। तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी। वो थूक कोई तेजाब की तरह था जिससे उसका आधा चेहरा पिघल रहा था। उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वो मरने ही वाली थी कि इतने देर में सरदार दौड़ता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों पर गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दे। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहता था। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं वादा करता हूँ कि हम यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो उस जुल्म को खत्म करने आए हैं। हमारे दीन इस्लाम में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसकी असल हालत में लाने के लिए मैं अल्लाह से दुआ करूँगा। तो वो सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में आ जाएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफी चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया है अब आइंदा ये कोई भी काला जादू कोई भी अमल नहीं करेगी, किसी मुसलमान पर ये कोई भी जुल्म नहीं करेगी, बस आप इसे दोबारा इंसान बना दे। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा फूंक मारी तो वो इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों पर गिर गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दे, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझा। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वो कहने लगी, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान नहीं होगा। अब हम सब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर उस गांव के सरदार और उस बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर गांव के सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और उस बस्ती में अमन और अमान कायम हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।